Hello my dear students and followers of YouTube channel English Guru Balaji. If you have seen and carefully listened my previous two videos about the Iswaran, the storyteller by R.K. Lakshman, then you can easily understand what is said in English. Right now I am going to summarize in Hindi, and here if it is reviewed at a glance in 5 events, we will find like this. Once Mahendra was posted to desolate landscape along with Iswaran. Iswaran spoke the controlling of mad elephant with dramatic gesture. One night at dinner, Iswaran told about a woman ghost. Consequently, after a few nights, Mahendra heard a horrible sound and saw a dark, cloudy form clutching a bundle. Next morning, Iswaran inquired about the horrible sound from his room. Mahendra, in fear, he resigned the sight of job and left that area. कथा की शुरुआत महेंद्र नाम के व्यक्ति से होती है जो एक फर्म में सुपरवाइज़र का काम करता है। उसकी नियुक्ति एक निर्जन स्थल पे होती है जहां वह अपने नौकर ईश्वरन के साथ पहुंचता है। ईश्वरन कथा पढ़ने और सुनाने दोनों में ही माहिर है। वह अपने कथा को सुंदर ढंग से व्यक्त करने के लिए अपने तरह तरह के भाव भंगिमाएं बनाकर कहता है। वह बतलाता है कि कैसे उसने एक मदमस्त हाथी को अपने नियंत्रण में रख लिया था। यह वही हाथी था जो अपने महावत के नियंत्रण से छूटकर लोकल एरिया में नुकसान पहुंचा रहा था और कई दूसरे अन्य चीज़ों को उसने क्षतिग्रस्त कर दिया था। ऐसा करता हुआ वह ईश्वरन के स्कूल में चले आता है जहाँ पे प्रधानाचार्य सभी बच्चों एवं व्यक्तियों को लेकर स्कूल के सबसे ऊपरी भवन पे चढ़ जाते हैं। लेकिन अचानक ही ईश्वरन में कुछ ऐसी क्षमता अभिव्यक्त होती है कि वह एक छड़ी के सहारे हाथी के नज़दीक आता है और उसे नियंत्रण में कर लेता है। जब महेंद्र इसके बारे में उससे पूछता है तो वह कहता है कि मैं जापानी कला, कराटे और जुत्सु का गुणी हूँ। मैंने जान रखा है कि यदि किसी व्यक्ति या जीव के कनपट्टी में यदि जोर से वार किया जाए तो वह तत्काल ही अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों उपरांत ईश्वरन महेंद्र को एक भूतनी यानी वुमेन घोस्ट की कहानी कहता है। वह बतलाता है कि उसे रास्ते में कई जगह खोपड़ी और हड्डियां मिली है और जहाँ पर वे दोनों हैं वह एक समय में लाश मुर्दों को गाड़ने और जलाने का कार्य किया जाता था। लेकिन महेंद्र उसकी बात से इनकार करता है और कहता है कि भूत प्रेत या आत्मा इस तरह की कोई भी जीव नहीं हुआ करते हैं। लेकिन ईश्वरन अपनी बात को विशेष तौर पर जोर देता है
और अपने बात पे अडिग रहता है। इस कारण से महेंद्र अंदर से कुछ भयभीत हो जाता है और तदुपरांत वो कई रात ढंग से सो नहीं पाता है। एक रात जब वह सोया रहता है, महेंद्र को एक भयंकर डरावनी एक स्त्री के रोने की आवाज़ आती है। वह प्रयास करता है कि किसी तरह वह सो जाए, लेकिन आवाज़ के बढ़ती गति के कारण वह सो नहीं पाता है और बहुत हिम्मत करके जब वह अपने घर की खिड़की से झांकता है तो उसे एक भूतनी डायन जैसा एक चेहरा नज़र आता है, जो एक बच्चे को अपने हाथ से पकड़े हुए है। वह किसी तरह सो जाता है। वह रात उसके लिए बहुत ही डरावनी होती है। वह उसका शरीर पूरा ही पसीना पसीना हो जाता है। अगले रोज़ जब वह निश्चिंत होकर अपने कार्यालय की ओर जाने को सोचता है, तब अचानक ही ईश्वरन उससे पूछ बैठता है कि कल रात आपने भूत को देखा? मैंने आपके कमरे से आवाज़ सुनी थी। यह सुनकर महेंद्र बहुत ही भयभीत हो जाता है और उसे बिना कुछ कहे, उसे ईश्वरन की कोई बात सुने हुए ही वह सीधे अपने नौकरी से इस्तीफ़ा दे देता है, रिज़ाइन कर देता है और उस जगह को छोड़ देता है। That was the Hindi summary of Ishwaran the Storyteller. Goodbye to all of you. But one thing I like to say here, that if you wish to cultivate the power of storytelling, that then you must follow the activities done by the Ishwaran. How he gave a prologue before telling the story. He gave a long description before starting the main plot of the story. So that is the interesting here, which way you can convince anyone and make him or her in your thinking. Now I have to just say to press the bell icon for subscription about my video for future. Like it, share about your dear and near friends. Thank you.